बाहुबली मुख्तार अंसारी का शव कुछ ही पलों में कब्रिस्तान पहुंचेगा, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मन्नू अंसारी भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए जल्द ही कब्रिस्तान से लाइव। कट्टर मुसलमान थे, वो रोज़ा रखते थे और रोज़ा रहने के समय में पॉइजन किसी को मारा नहीं जाता है। मुख्तार अंसारी की मौत हुई, बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। उससे पहले भी बहुत सारे बातें उठती रही। कोई उनके भाई अफजल अंसारी ने सवाल खड़ा किया था कि उनके भाई के खाने में जहर दिया जा रहा है। इस तरह से मामला आ रहा था सामने। अब ये तो प्रशासन और मुख्तार के बीच में है। जेल प्रशासन जेल की व्यवस्था कराती थी और मुख्तार उस खाने को खाते थे। उन्हें लगा कि हमें कुछ गड़बड़ी आ रही है। मुख्तार अंसारी एक राजनीतिक परिवार से थे, एक अनुभवी के आदमी थे। अनुभव उन्होंने किया और कुछ लोगों का हालत बिगड़ा भी उसमें। उसके बाद उन्होंने अपने परिजनों से बताया, अपने परिवार से लोगों को कि हमको स्लो पॉइजन दी जा रही है और कोर्ट के माध्यम से इसको बताया जाए। कोर्ट भी सुनने में आया कि उसकी अनन फनन में फैसला ली, कुछ प्रशासन को हटाया गया। उसके बाद वो प्रशासन हटने के बाद दूसरा जेलर, फिर वही घटना हुआ। 2-3 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। उनकी सही उपचार नहीं कराया गया और वापस फिर जेल के अंदर में ले आया गया। और वो शख्स कट्टर मुसलमान थे, वो रोज़ा रखते थे और रोज़ा रहने के समय में पॉइजन किसी को मारा नहीं जाता है। ये अगर हुआ होगा तो उनकी परिवार निस्त नाबूद ख़त्म हो जाता है। किसी को ऐसे घटने में रोज़ा के बाद जो भी करना था करते हैं। अगर ऐसा बात है तो, या हार्ट अटैक अगर हुआ है तो ठीक है, मौत तो सबको आना ही आना है। 2 बरिस 10 बरिस 20 बरिस के बाद तो उनको भी मौत आना है। भाई ये बहुत दुखित घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक हत्या है। सरकार कायर है। सरकार कायर है। सरकार क्यों डर रही है, क्या कारण है डरने का? सरकार इसलिए डरती है कि ये लोग, पूर्वांचल में दबदबा है। विधानसभा का चुनाव में गाजीपुर में एक तरफा 7 का 7 सीटों इनकी जीत हुई और अगल बगल प्रदेशों में, अगल बगल जिला में उनकी अच्छा पकड़ है। ये सरकार नहीं चाहती है कि हम चुनाव हारें और चुनाव हारने से बहुत डरती है। इसीलिए इनके ऊपर लगता है, लोग बताते हैं कि अटैक किया जा रहा है। एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस सरकार को सिर्फ मुस्लिम पसंद नहीं है या बहुत सारे मुसलमानों बस यही खास एक ऐसे मुसलमान थे जो कि गलत थे और इसलिए उनको जो है कि नहीं, देखिए सच्चाई क्या है। अब सच्चाई राजनीति तो आज नहीं करना चाहिए कि मैं बता देना चाहता हूँ अवामी पिछड़ा पार्टी बनाने का मकसद क्या हुआ। अवामी पिछड़ा पार्टी कमज़ोर पसमादा हिंदू, पसमादा मुसलमान, भारत का कमज़ोर हर धर्म को सरकार प्रोत्साहन देती है, कमज़ोर बिरादरी को। अभी तक भारत के कमज़ोर मुसलमान को सरकार प्रोत्साहन नहीं देती है। चाहती है कि भारत का मुसलमान एकदम कमज़ोर हो जाए और राजनीति करने लायक नहीं रह जाए। इसीलिए दबाया जा रहा है। अवामी पिछड़ा पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। पसमादा हिंदू, पसमादा मुसलमान की, जो मुसलमान को अनुसूचित जात और जनजाति की श्रेणी से बाहर रखा गया है, जो सुविधा से बाहर रखा गया, उसकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ती रहेगी। भाई पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर आने वाली की संभावना होगी तो क्या लगता है कि आशंका है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आएगी? देखिए, एक ज़माना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लोग बताते हैं, हम तो अभी हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, लोग बताते हैं, इतिहास बताते हैं कि स्लो पॉइजन देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मौत हो गई। पूरी सरकार अपने तरह से उसको शिफ्ट कर लिया और कोई घटना का जांच नहीं निकला। इनके ऊपर भी कोई घटना के जांच नहीं होगा। इनको हार्ट अटैक दिखाकर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी। पल्ला झाड़ लगी। इससे पहले अतीक अहमद की घटना आप लोग जानते ही होंगे। अतीक अहमद के बारे में भी जो भी कहीं सही मात्रा में सूचना नहीं। अरे भाई, तो दुनिया देखा कि अतीक के सामने आप जैसे पत्रकार बनकर और अतीक को इनकाउंटर कर दिया गया। ठीक है, अब लाइव वीडियो सब है, बाकी सरकार इसको मानने को तैयार है। अपराधी है तो आपने कोर्ट सजा दे, सजाए मौत की सजा दे, चौराहे पे फांसी दे दे, ये सबको मंजूर है।
बाकी एक न्यायालय में, न्यायपालिका में रहते हुए और लोगों का हत्या हो जाए, इससे बड़ा भारत के लिए दुख की घटना है। क्या लग रहा है जिस तरह से अफजाल अंसारी का जो आरोप अभी था कि मेरे भाई को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनके खाने में जहर दिया जा रहा है, वो सत्य साबित हो सकती थी? सत्य अगर साबित नहीं होता 2 दिन के बाद उनकी मौत हो जाती। ये 20 साल से जेल में रहते हुए उम्र भी ज़्यादा हो गया, कमज़ोर तो हो ही जाता है, 61 साल की उम्र हो गई थी। कमज़ोर हो गए थे और इसमें असर बहुत तेज़ी से किया था। लोगों को बताते हुए कि अगर पॉइजन दिए होंगे तो बहुत तेज़ी से अटैक किया है, उनके पास क्षमता नहीं रह गया था। एक आपसे बात जानना चाहते हैं कि आप इसी क्षेत्र से रहोगे, कहाँ से आप? बस बगल में हमारा वार्षिक कोल्ड स्टोरेज है, उसका संस्थापक मैं हूँ और 500 मीटर बगल में हमारा उद्योग है और 1 किलोमीटर बगल में हमारा घर है। तो फाटक पे तो हमेशा आपका आना जाना रहता होगा? आना जाना फाटक पे तो नहीं रहता है, बाकी रिपोर्ट तो हर चीज़ का हर आदमी को मिलता है। राजनीतिक को हमेशा खबर मिलता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कभी भारतीय जनता पार्टी सबकी साथ, सबकी विकास की बात करती है। मुझे नहीं लग रहा है एक कानून एक देश की बात कर रहे हैं, बाकी मुसलमान के लिए 2 कानून है। उनको अनुसूचित जाति और जनजाति के श्रेणी से बाहर रखना, कमज़ोर वर्ग के मुसलमान को पसमानदा तबके के मुसलमान में वोट लेना चाहती है। बस ये राशन